यहां पर जहां दुर्घटना हुई बालासोर में, वहां पर लूप लाइन पर एक मालगाड़ी खड़ी हुई थी। उस मालगाड़ी के साथ, मालगाड़ी अपनी जगह खड़ी हुई है, गुड्स ट्रेन अपनी जगह खड़ी हुई है, कोरोमंडल एक्सप्रेस आती है और वो खुद भी लूप लाइन पर मुड़ जाती है। अब बड़ा सवाल यह बना कि कोरोमंडल लूप लाइन पर मुड़ी कैसे, अर्थात उसे अगर सीधा जाना था तो सीधा जाना चाहिए था, वो पटरी से यूं घूम करके आ कैसे गई, इसे टेक्निकली इस रूट पर तो नहीं आना चाहिए था। तो यहां पर आने में इस वाली जो जगह है ना, ये वाली जो जगह है, यहीं पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरचेंजिंग सिस्टम जिस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, वो यहीं पर लगा हुआ होता है कि पटरी आफ्टर ऑल, मैंने आपको जिस दिन दुर्घटना हुई थी उस दिन भी कहा था कि जो ड्राइवर होता है ना, पायलट जिसे आप कहते हैं, वो गाड़ी घुमाता नहीं है। गाड़ी घुमाने का काम तो बैठा हुआ सिग्नल स्टाफ करता है, जो कि जंक्शन पर बैठा हुआ है, स्टेशन पर बैठा हुआ है। वो सिग्नल स्टाफ खुद से पटरियों को घुमा देता है, गाड़ी अपने आप उस ट्रैक पर चल जाती है। ड्राइवर के हाथ में गाड़ी को तेज करना और धीरे करना होता है, हॉर्न मारना होता है, आपातकाल में ब्रेक लेने होते हैं। अदरवाइज हर चीज स्टेशन से कंट्रोल हो रही होती है। ऐसी स्थिति में यह इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ड्राइवर की गलती से नहीं हुआ है, यह स्टेशन पर बैठा हुआ जो व्यक्ति है उसने गड़बड़ की है। ठीक है ना। अभी कहां हुआ, तो साहब ये ट्रेन घूम करके इस लूप लाइन में खड़ी मालगाड़ी से टकराती है। मालगाड़ी से टकराती है तो इस ट्रेन की कुछ बोगियां, भाई टक्कर खड़ी गाड़ी से जाकर हुई है, तो यहां से कुछ बोगियां उतर करके दूसरी तरफ वाली आ रही ट्रेन के सामने आ जाती हैं। भाई ये हिली, और हिलने से कुछ बोगियां, क्योंकि सामने से हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस आ रही थी, जब ये खड़ी हुई ट्रेन से टकराई तो कोरोमंडल की कुछ बोगियां दूसरी तरफ चली गई। दूसरी तरफ बोले तो जो डाउन टाइम से आ रही जो पटरियां हैं उनके सामने चली गई, वहां पर चली गई, तो इससे उतर करके वो भी पटरियों से टकरा गई। यानी कुछ बोगियां जो दूसरे ट्रैक पर जाकर गई, यानी इसकी बोगियां इस ट्रैक पर गई तो हावड़ा सुपरफास्ट से वो टकरा गई। इस प्रकार से 3 ट्रेनों का भीषण हादसा हुआ। खड़ी गाड़ी से टकराई कोरोमंडल, और ये बात क्लियर होने में बहुत समय लग गया कि अल्टीमेटली हुआ क्या था। ठीक है। अच्छा, ऐसी स्थिति में ये चीज उठ करके यहां आ गई, ये आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर। तो ये सारी घटना मैंने आपको बता दिया हुआ क्या। अब ये जो देखिए, हावड़ा की तरफ, जो चेन्नई की तरफ जाने वाली थी वो अपलाइन थी, और हावड़ा की तरफ जाने वाली जो थी वो डाउन लाइन थी। उनकी वजह से ये सारी की सारी, ये तो हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस आ रही है, ये अपलाइन पर ये डाउन लाइन पर आ रही थी, और डाउन लाइन को वापस से सही कर दिया गया है। सही होने के पीछे कारण क्या है, ये बोगियां उठ करके इधर गिरी थी, तो अब ये ट्रैक वापस चालू हो गया है, तो ये ट्रैक खुल गया है। ठीक है। अच्छा, तो ये सारी जानकारी मैंने अब आपको दे दी। अब आते हैं जो परेशानी की जड़ निकली, कैसे यह मामला बिगड़ा। तो अब आपको यह तो समझ में आ गया, यहां पर कुछ गड़बड़ हुई है। ये यहां पर आप लिखी हुई एक लाइन देख रहे हैं, दैट इज लूप लाइन। ये जो लूप लाइन शब्द आप देख रहे हैं, इस जगह इलेक्ट्रॉनिक इंटरचेंज सिस्टम लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम लगा हुआ है, जिसके बारे में सारी चर्चाएं की जा रही हैं कि इसी खेले ने सारा सिस्टम बिगाड़ा है। तो स्टेशन पर कुछ इस प्रकार से साथियों एक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम का डिजिटल मैप लगा हुआ होता है, जिसमें ट्रेन कौन सी कहां चल रही है, लूप लाइन पर कौन सी ट्रेन खड़ी है, कौन सा सिग्नल सही से काम कर रहा है, उस सारी चीजें देखने के लिए व्यक्ति सामने बैठे हुए होते हैं, जो यहीं से सारे काम को मॉनिटर कर रहे होते हैं। दुनिया के अधिकांश देश जो रेलवे में, मतलब रेलवे इसके को ऑपरेट करते हैं, ट्रेन को ऑपरेट करते हैं, अधिकांश देश इसी प्रक्रिया को अपनाते हैं। यानी ये जर्नलाइज इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम है। अब आप मंत्री जी का बयान सुनिए। इससे कोई संबंध नहीं, प्रवक्ता जी आके बोल के गई थी, उनको जितना इस विषय के बारे में जानकारी होती उसके हिसाब से उन्होंने कहा ये विषय अलग है, इस विषय में पॉइंट मशीन की बात है, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की बात है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में जो चेंज किया, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में जो चेंज किया उसकी वजह से ये परेशानी आई है। से निकलेगा, इसका बात जो ममता जी ने कही वो नहीं है। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के बारे में इन्होंने पूरी कहानी कही। अब ये इंटरलॉकिंग होती क्या है, अब उसको समझने का प्रयास करते हैं। असल में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग जो सिस्टम है ना, वो 3 चीजों से मिलकर के बना हुआ होता है, जिनमें सबसे पहला है पॉइंट, दूसरा है ट्रैक ऑक्यूपेंसी सेंसिंग डिवाइस, और तीसरा है सिग्नल। अब ये क्या कहानी है, असल में जब भी ट्रेन ट्रैक पर होती है तो 3 प्रकार की डिवाइसेस से ही सारा काम निर्धारित होता है। कौन सी डिवाइसेस, कभी आपने अगर ट्रैक को ध्यान से देखा हो, खाली ट्रैक को ध्यान से देखा हो, तो आपको पटरियां आपस में कुछ इस प्रकार से मिलती हुई दिखाई पड़ती हैं।
किस प्रकार से, आप इस तस्वीर को ध्यान से देखें। आप में से अधिकांश लोग इस चीज को पहचानते हैं, ये सिग्नल होता है, सिग्नल रेड ग्रीन येलो, कि भाई रेड है तो रुकना है, ग्रीन है तो इसका मतलब चलते रहना है, येलो है तो रुक कर चलना है, ठीक है। अच्छा, दूसरा होता है ट्रैक, मतलब ग्रीन का येलो का मतलब अब चलने वाला है, वो वाला स्थान। फिर होता है ट्रैक सर्किट। ट्रैक सर्किट आर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स ऑल्सो नोन एज ट्रैक ऑक्यूपेंसी सेंसिंग डिवाइसेस दैट डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ट्रेन। अच्छा, अब ये क्या होता है, देखो आप अगर ट्रैक को ध्यान से देख रहे हो ना, कई डब्बे से लगे हुए हैं। देखो आपको यहां पर एक डब्बा सा दिखाई दे रहा होगा, एक डब्बा आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा, एक डब्बा आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, यहां डब्बा दिखाई, पटरियों के किनारे ही कुछ बॉक्सेस रखे हुए हैं। देखो आपको यहां पर बॉक्सेस रखे दिखाई दे रहे हैं। अब ये बॉक्सेस क्या होते हैं, असल में होता क्या है, जब ट्रैक पर से पहिए गुजरते हैं, पहले के जमाने में क्या होता था, एक आदमी इस जगह पर खड़ा हुआ होता था। अभी तो लोग क्रॉसिंग कर रहे हैं। अच्छा, क्रॉसिंग करने वालों की बात बता दूं, जैसे ये भाई साहब यहां से क्रॉस कर रहे हैं, है ना, यहां पर आप दो पटरियों को आपस में देख रहे हो इस प्रकार से, इनके बीच में अभी तो जगह है। जंक्शन पे बैठा हुआ कोई व्यक्ति जिसने बटन दबाया, वो ये दोनों पटरियों को एक साथ क्लब कर देगा ना, अगर क्लब कर देगा तो ट्रैक इस पर चली जाएगी ट्रेन, और इन भाई साहब का पैर उसी में फंसा रह जाएगा। तो कई बार आपने देखा होगा पटरी क्रॉस करते करते भी कई लोगों के पैर ट्रेन के ट्रैक में फंसे रह जाते हैं। तो वो कैसे फंसते हैं, वो इस इंटरलॉकिंग वाली जगह पर पैर गिरने से फंसता है, नंबर एक। खैर वो बाद में बताएंगे, फिलहाल के लिए क्या है, तो पहले क्या होता था, मैनुअली ये काम होता था। क्या, एक आदमी होता था जो लीवर पकड़ करके जोर से खींचता था, जट से, और वो खींच करके पटरियों को मर्ज करता था, और एक आदमी होता था जो बैठ करके ट्रैक के बारे में सूचना आगे देता था कि हां साहब ट्रेन पूरी निकल गई। अब क्या कर दिया, अब सेंसिंग डिवाइसेस लगा दी। सेंसिंग डिवाइसेस कैसे, जो ट्रेन की बोगी है ना, उसके नीचे एक्सल्स यानी जो पहिए लगे हुए हैं, उनकी काउंटिंग करने के लिए मशीन लगाई गई है। काउंटिंग कैसे होती है, उसको पता है जितने एक्सल निकले उसमें उतना प्रेशर पड़ता जाएगा, धड़ाधड़ भी निकले उसमें प्रेशर पड़ता चला जाएगा, और वो काउंटिंग करा लेगा। काउंटिंग करा लेगा का मतलब है भाई 150 एक्सल निकल गए, यानी कि 75 सेट ऑफ एक्सल्स निकल गए। 75 सेट ऑफ एक्सल्स निकल गए, इसका मतलब 75 डब्बे क्रॉस हो गए। इस प्रकार से काउंटिंग मशीन लगी हुई होती है एक, जो ये पता लगाती है, जिसे आप लोग कहते हैं ट्रैक सर्किट। ट्रैक सर्किट का क्या काम होता है, ट्रेन इस ट्रैक पर है या नहीं, उसकी जानकारी ऑफिस में बैठा हुआ व्यक्ति बाहर निकल के नहीं देखता है कि ट्रेन ट्रैक पर आई है या नहीं, वो ट्रैक सिग्नल से चेक करता है कि इतने एक्सल कौन सी पटरी पर से गुजरे, वहां पर वो देख लेता है कि हां भाई ट्रेन इस ट्रैक पर चल रही है, नंबर एक। दूसरा, तीसरा होता है एक पॉइंट डिटेक्शन सिस्टम। अब वो क्या होता है, ये पॉइंट सिस्टम जो है ना, यही सबसे खतरनाक चीज है जिसने सारा काम बिगाड़ा है इलेक्ट्रॉनिक इंटरचेंज सिस्टम में। वो क्या है, ये ट्रेन को ट्रैक चेंज करने में मदद करता है। अब इसको हम समझाते हैं आपको एक वीडियो के माध्यम से। देखो ये रही पॉइंट मशीन। पॉइंट मशीन, ये जो मैंने तस्वीर दिखाई थी ना आपको, ये वाली, जहां पर पटरियां आपस में एक दूसरे के साथ मर्ज हो रही हैं। अब आप इसको यहां पर देखिए, ये एक पॉइंट मशीन जैसी पटरी के किनारे रखी हुई है। देखो ये रखी हुई मशीन, ठीक है ना, ये जो मशीन रखी हुई है ना यहां पर, अब इसको देखो आप, ये ट्रैक सीधा सीधा गुजरने के लिए जा रहा है, ये रहा ट्रैक। अब दूसरा ट्रैक यूं जा रहा है, ये देख लीजिए आप। अब होता क्या है, ये ट्रेन सीधी जाने के लिए निकल रही है, ये ट्रेन इधर जाने के लिए निकल रही है ना, दोनों में से किधर जाएगी वो ये मशीन डिसाइड करेगी। इस मशीन के साथ में बहुत भारी भरकम रॉड लगी होती हैं जो पटरियों को नजदीक और दूर करती हैं। कैसे करती हैं, अब वीडियो देखो। अब आप इसको, इस वीडियो को ध्यान से देखोगे ना तो समझोगे। देखो ये अपने एक्सल्स हैं, गाड़ी के पहिए हैं, पटरियों पर चलते हुए जा रहे हैं। पहिए का जो अंदर वाला साइड होता है ना, वो लंबा सा होता है। देखो ये पीछे की तरफ से, अंदर की तरफ से लंबा सा साइड होता है। अब देखो ये पटरी का मुंह खुला हुआ है। अब अगर ये पॉइंट मशीन इसे इस तरफ चिपका देगी तो ये साइड से घूम करके ट्रेन इधर चल देगी। ये देखिए यहां पर पटरियों की नोज देखो, ये जो शिफ्टिंग हो रही है ना, आप कई बार जब ट्रेन में बैठे होते हैं तो चू चू की आवाजें आ रही होती हैं। वो चू चू की आवाजें असल में इसी कारण से आ रही होती हैं। देखो ये पटरियां इधर से उधर जो हो रही है ना, बस सारा खेला इसी का है। यानी अगर ट्रेन सीधी निकालनी है तो ये इधर सरका देते हैं, ट्रेन सीधी निकल गई। ट्रेन को घुमाना है तो इसको दूसरी तरफ घुमा दिया, ट्रेन दूसरी दिशा में निकल गई। यानी पूरी कहानी असल मायने में इस पहिए में इस ट्रैक पर लगे हुए ये जो लोहे की पॉइंट ब्लेड्स है ना, ये जिस भी दिशा में जाएंगी गाड़ी उधर घूम जाएगी। यानी इस पूरी घटना का जो मास्टरमाइंड है वो ये पॉइंट ब्लेड है, नथिंग एल्स। ये पॉइंट ब्लेड जिस दिशा में हो गई ट्रेन उधर चल देगी। अब आप सोचो,
ये किसी एक आदमी के हाथ में होता है। वो आदमी अगर खटका दबा देना, ये देखो, ये रहा आपका पूरा की पूरा, यहां से ये खींचने के रॉड लगी हुई हैं, वहां बटन दबाया, आप किसी भी ट्रेन को कहीं पर भी घुमा सकते हो। ये देखो, कई बार लोगों का पैर इसी में फंस जाता है। ये देखो, आप समझ गए। अब आप अगर इस बात को समझ रहे हो तो यहां पर मतलब, हाँ, एक बालक बोल रहा है हमें तो लगता था ड्राइवर ट्रैक चेंज करता है। ना भाई, ये पॉइंट मशीन चेंज करती है सारा की सारा कारनामा। ये देखो, ये यहां से ऊपर नीचे सक्शन करेगा और ये पूरा की पूरा पॉइंट ऑपरेटिंग इक्विपमेंट है जो खींच करके, पहले ये इंसान करा करते थे खड़े हुए वहां पर, अब मशीनें करने लग गई और इस प्रकार से ट्रैक या तो सीधे या उल्टे। अब आप समझो कि मालगाड़ी जहां खड़ी हुई है, अब देखो कई बार क्रॉसिंग के समय आपके चू चू की जो आवाजें सुनाई देती है ना, वो असल में इस पे सुनाई देती है जब पटरियां अपना ट्रैक चेंज कर रही होती हैं। स्टेशंस पर आपने देखा होगा ट्रेन बदलकर दूसरी ट्रैक पर जा रही होती है, तो इनकी वजह से घिसावट की जो आवाज, घर्षण की जो आवाज आती है ना, वो अक्सर में इनके कारण आवाज आती है। आ गई कहानी समझ में। इस प्रकार से एक नोज जैसी बनी होती है, देखो ये नोज रही बीच में, ये बनी हुई है ना, इसका सारा रोल इसी का ही है। ट्रेन सीधी जाएगी, ट्रेन घूमकर जाएगी, सारा खेल इसी का होता है। समझ गए। वो एक लीवर है, देखो ट्रेन सीधी निकालनी है, सीधी निकल गई, वो दूसरी तरफ चिपक गया तो भाई साहब दूसरी तरफ से डिटैच हो गई, गाड़ी इधर घूम गई। सारा खेला एक्सल से हो रहा है। हमें लगता है ड्राइवर घुमा रहा है, घुमा भाई साहब जंक्शन पे बैठा हुआ आदमी रहा है, उसके हाथ में है वो जिस तरह गाड़ी मोड़े। ये देखो, इन दोनों को मिलाया, सीधा ट्रैक निकल गया, इधर इन दोनों को मिलाया, ट्रैक इधर निकल गया। तो अब आगे बात समझ में। यानी कि इस घटना में जो भी कार्यक्रम ये हुआ है, यहां दो बातें निकल कर आई। पहला, किसी ने गाड़ी को गलत दिशा में घुमाया है। अब किसी ने घुमाया है, इसका मतलब इस विषय पर जांच की जानी चाहिए, किसने घुमाया है। इसीलिए कहा गया है कि इस विषय की सीबीआई जांच कह दी गई है, क्योंकि यह मैनुअल काम हो सकता है। या तो कोई जनाब ऐसे थे जिन्होंने सेंसिंग डिवाइस कह रही है कि इस पर ऑलरेडी, हमने आपको डिवाइसेस जो बताई, आप सोचिए ये जो ट्रैक सर्किट नामक मशीन थी, जिसको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मशीन कहा गया है, ये तो बकायदा काउंट करके बताती है कि कितने पहिए निकल गए। इसको तो पहले से पता था कि लूप 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 लाइन पर ऑलरेडी कोई ट्रेन खड़ी हुई है, और जब ऑलरेडी खड़ी हुई है तो फिर वो घूमकर उस तरफ कैसे गई। आप सोचिए, ये सिस्टम 99.9% एरर फ्री है। 99.9% एरर फ्री है का मतलब है इन तीनों में से एक भी चीज गड़बड़ होती है ना, एक भी, चाहे सिग्नल गड़बड़ हो जाए, ट्रैक गड़बड़ हो जाए, पॉइंट गड़बड़ हो जाए, तो ये जो सिस्टम लगा हुआ है ना, ये पूरी तरह रेड हो जाता है। यानी कि ग्रीन लाइन पूरी तरह रेड हो जाती है। एक भी जगह अगर बटन दबाया और वो काम नहीं हो रहा है तो ये अपने आप रेड हो जाएगा। और ट्रेन को आपने कई बार देखा होगा, ट्रेन को परमिशन नहीं मिलती, ट्रेन बाहर ही खड़ी रह जाती है। बहुत बार जब बड़े जंक्शंस पर आप जाएंगे, जैसे कानपुर जब हम जाया करते थे, हम देखते थे प्रैक्टिस सी हो गई थी, कानपुर जंक्शन पे आने से पहले ट्रेनें खड़ी रहेंगी ही रहेंगी, बाहर जाकर के रोक दिया जाता था। आधा आधा घंटे भी वेटिंग टाइम होता था कई बार। क्यों? क्योंकि भाई वहां पर बैठा हुआ जो मैनेजमेंट है उसकी बड़ी टेंशन ये है कौन से ट्रैक पर इसको लेना है, उसकी पूरी मैनेजमेंट कहीं गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए जंक्शन पर पहुंचने से पहले ट्रेनें धीरी हो जाती हैं। धीरे होने पर कई बार थ्रू ट्रेन जो है उसको भी बाहर खड़ा कर दिया जाता है, भाई रुक जाए एक बार, रेड सिग्नल आ जाता है। वो जो रेड सिग्नल है ना, असल में वो इसी बात का है कि पॉइंट मशीन काम नहीं कर रही है, या पॉइंट मशीन ने ये नहीं बताया है कि ट्रैक खाली है कि भरा है। एक बार सबसे जब आश्वस्त हो जाते हैं कि हाँ भाई ऑल खाने टिक, अब बुला लो ट्रेन को। ये बहुत बड़ा काम होता है और ये मल्टी लेवल पर सिग्नल डिपार्टमेंट जो रेलवे का है वो करता है। यानी इसका मतलब किसी एक आदमी के हाथ में भी नहीं है, उसमें पूरा मैनेजमेंट इन्वॉल्व होता है। तो अब ये देखने वाली बात है कि ये किस एंड पर गलती की गई है, यानी किसी ने उस रेड सिग्नल को भी तोड़ा है। अब ये किसने तोड़ा, क्या हुआ, अब ये जांच का विषय, इसीलिए सरकार इसमें सीबीआई जांच की मांग भी कर रही है और सीबीआई जांच की परमिशन भी कर दी गई है कि हाँ भाई सीबीआई जांच करवाओ। उम्मीद है आपको अब इंटरलॉकिंग सिस्टम समझ में आ गया होगा। डिस्प्ले पर डिपार्टमेंट को ये इस प्रकार से दिखाई देता है। उम्मीद है आप लोगों को ये बात भी क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। चलिए, तो क्लियर हो गया, यहां तक सारी बातें मैंने आपको समझा दी। पहले सिग्नल के नाम पर तो इस तरह के झंडे दिखाए जाते थे और इस प्रकार का लीवर होता था जो पटरियों को ज्वाइन करता था, लेकिन अब ये पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है। ये कितना सिस्टम सेफ है? मैंने कहा 99.9% सिग्नल के अंदर ये सिस्टम सेफ है। दुनिया के अधिकांश देशों में इसी को यूज किया जाता है। 0.1%
अब वो मैनुअल भी काम हो सकते हैं जो फेलियर हो जाए। ये रेलवे बोर्ड की मेंबर है जया वर्मा सिन्हा, उनका कहना है। ठीक है, फाउंडेशन बैच के विद्यार्थी जो मुझसे सारथी बैच पढ़ना चाहते हैं, जो मेरे साथ में इंडियन ज्योग्राफी खत्म कर रहे थे, अब मैं इंडियन इकोनॉमी शुरू करूंगा, उन बालकों के लिए बता दूं कि उनके लिए 15 तारीख से अपनी एप्लीकेशन पर कोर्सेज ओपन होंगे। वो परेशान ना हो, बार बार कॉल करके कॉल सेंटर पे सारथी बैच की डिमांड ना करें, वो आपके लिए ओपन होगा। कब से ओपन होगा? तो 15 तारीख से ओपन होगा। ठीक है, परेशान ना हो, और कॉल सेंटर के नंबर तो हैं लेकिन इसे जरूरत पड़ने पर ही यूज करें। 1 से लेकर 7 तारीख के बीच में हमारी जो ई बुक है वो भी डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। आप इन्हें मात्र 30 रुपए में पूरे लास्ट मंथ का करंट अफेयर ले सकते हैं। एक और जरूरी सूचना जान लीजिए, कल से हमारे प्लेटफॉर्म अपनी पाठशाला इसी वाले YouTube चैनल पर आप लोगों के लिए वन लाइनर क्वेश्चंस जो वनडे एग्जामिनेशन के लिए काम के हैं, 10 से 15 मिनट का एक सेशन में रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, मैं डाल दूंगा या किसी टीचर से डलवा दूंगा। लेकिन आपको पर डे जो वन लाइनर क्वेश्चंस हैं अब वो भी आपको मिलने प्रारंभ हो जाएंगे, उसके लिए भी आप परेशान ना हो। तो सबसे काम की चीज क्या है? अपनी पाठशाला कहां पर उपलब्ध है? गूगल प्ले स्टोर पर, एप्पल स्टोर पर, विंडो एप्ले पर, सब पर उपलब्ध है। बढ़िया से जाइए, बढ़िया से पढ़िए। और बच्चों ने असीम प्यार दिया है हमें जनाब, हमें 4.9 स्टार रेटिंग मिली है, बच्चों ने बहुत प्यार दिया। 11,000 से ज्यादा कमेंट्स हैं, आप जाकर देख सकते हैं। भगवान की दया से बच्चों ने हमें खूब समर्थन दिया है, आप जाकर वहां से चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए साहब, तो फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।